और थ्रू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आसान एक साथ पे कर्जा जात जो है वो दिए जा रहे हैं। वो दो हमारी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं और इसकी जो सीलिंग है वो 15 लाख है। अभी इस जो ऑनगोइंग हमारा लोन देने वाला प्रोसेस है, इसमें हमने 1 लाख कर्जा जात तकसीम करने हैं दिसंबर तक इंशाल्लाह। हम कोई भी ऐसा बर्डन बेनिफिशरी के ऊपर नहीं डाल रहे कि वो कर्जा लेते लेते अपनी ज़मीन से भी जाए। ऐसा नहीं है। मतलब सीएम साहबा का जो विजन था वो ये था कि हम ट्रांसपेरेंसी को और रिकवरी को और इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करें, लेकिन हमने कोशिश करना है कि बोरोवर के ऊपर ऐसा बर्डन ना आए। ठीक है। और हमारा बेसिक चीज़, जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि जिनके पास शेल्टर नहीं है उनको शेल्टर मिल सके। ठीक है। तो इस चीज़ को हम इंश्योर करें। 1892 के करीब प्लॉट्स हैं जो हमारे 19 अजला में 23 हमारी स्कीम्स हैं, हमारी अपनी फाटा की स्कीम्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में जा रहे हैं या किसी और गवर्नमेंट लैंड पे जा रहे हैं। ये हमारी जो अपनी स्कीम्स हैं जिनमें अवेलेबल अनअलॉटेड 3 मरला प्लॉट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, और बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सिकंदर ज़ीशान है और मैं डीजी फाटा हूँ। और जो अपनी छत अपना घर सीएम साहिबा का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और वो थ्रू आउट पंजाब जो है वो जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तक तकरीबन हम लगभग 19,000 लोगों में जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और तकरीबन 14,500 के करीब जो घर हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। और इस प्रोग्राम की जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बात है कि ये अपनी नौइयत का एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है कि हाउसिंग सेक्टर में जो हमारे लो इनकम लोग हैं, ऐसे लोग जो कि घर बनाने की इस्तिताअत नहीं रखते और उनके पास अपना कोई ज़मीन का टुकड़ा मौजूद है, तो उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है। और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो लोग फॉल करते हैं जिनके पास अपनी ज़ाती मलकियत में 5 मरले का शहरी इलाकों में और 10 मरले का दही इलाकों में कोई पीस ऑफ लैंड, कोई ज़मीन जो है वो मौजूद हो, तो वो एक एलिजिबल एप्लीकेंट बन सकते हैं इसके लिए। और थ्रू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आसान एक साथ पे कर्जा जात जो है वो दिए जा रहे हैं। वो दो हमारी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं और इसकी जो सीलिंग है वो 15 लाख है। फॉर इंस्टेंस अगर आप 15 लाख लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको पहले 7.5 लाख की किस्त दी जाएगी। जब आप पहली मंजिल मुकम्मल कर लेंगे, लेंटर डाल लेंगे, तो उसके बाद आप दूसरी किस्त के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, पूरे पंजाब में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी शफाफियत को इंश्योर करने के लिए हम ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू सारा प्रोसेस कर रहे हैं ताकि इसमें जितनी मिनिमम डिस्क्रिशन या ह्यूमन इंटरवेंशन हो सके और जितना हम उसको ऑटोमेट कर सकें ताकि चीज़ों को हम प्रॉपर चैनल के थ्रू ऑपरेट कर सकें। दूसरा कौन सा प्रोजेक्ट है? एक तो ये है अपने घर अपना छत आप स्कीम लेके आए हैं, दूसरे ज़मीन के हवाले से भी है कि आप लोग प्लाट्स लेकर देंगे, ये इसके हवाले से भी देंगे? जी, इस तरह से है कि चूँकि जो ये प्रोजेक्ट है हमारा अपनी छत आपका घर, इसके कई कंटूर्स हैं, इसमें और भी फेजेस आएंगे इंशाल्लाह। अभी इस जो ऑनगोइंग हमारा लोन देने वाला प्रोसेस है, इसमें हमने 1 लाख कर्जा जात तकसीम करने हैं दिसंबर तक इंशाल्लाह। जो 1 लाख लोगों को? 1 लाख लोगों को। और जो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें मुफ्त प्लॉट देने जा रहे हैं वो सीएम साहिबा की हदायत पे इंशाल्लाह जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। और उसमें उन लोगों को हम कैटर फॉर कह रहे हैं जिनके पास ये ज़मीन का टुकड़ा भी मौजूद नहीं है और उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंशाल्लाह वो अप्रूव करा के जल्दी उसे भी लॉन्च करेंगे। और उसके लिए वो लोग इसके मुस्तहिक होंगे जो अपनी ज़मीन भी जिनके पास नहीं है। तो अगेन ये पहली दफ़ा हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर हाउसिंग पे इतना फोकस कर रही है। अच्छा, जो फर्ज करें तो लोग लाहौर में रहते हैं, उनका आईडी कार्ड किसी और जगह, तो वो क्या लाहौर में अब वो रह रहे हैं, आईडी कार्ड उनका किसी और डिस्ट्रिक्ट है, तो वो क्या लाहौर में ले सकेगा प्लाट या घर उससे मिल सकेगा? देखिए, हमें एक ऑब्वियसली एक क्राइटेरिया फॉलो करना है जो सबके लिए होगा। तो हम डेफिनेटली परमानेंट जो एड्रेस होगा आईडी कार्ड के उसके ऊपर जाएंगे। तो लेट्स से अगर कोई चिन्योट का रहने वाला है या राजनपुर का रहने वाला है तो हम उसके एड्रेस ऑफ रेजिडेंस जो परमानेंट रेजिडेंस है उसी के अकॉर्डिंगली जाएंगे। अगर वो जॉब और अगर कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है तो वो जॉब जहाँ पर कर रहा है लेकिन उसका परमानेंट एड्रेस चेंज नहीं हुई तो उसको भी आप ओब्लाइज नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, मतलब जो क्राइटेरिया दैट इज़ फॉर एवरीवन,
ठीक है ना। एन मुमकिन है कि किसी कोई शख्स जो है वो किसी दूसरे सूबे में नौकरी कर रहा है, हम्म, ठीक है। एन मुमकिन है कि वो फेडरल में नौकरी कर रहा है, हम्म, तो फिर तो हमें उनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हम्म। तो वी हैव टू सेट अ क्राइटेरिया कि हमने प्रेजेंट एड्रेस पे रहना है या परमानेंट एड्रेस पे रहना। सो व्हेन विल गो विद द परमानेंट एड्रेस, तो जो जहाँ का मुस्तकिल रहायशी है वो एलिजिबल होगा। अच्छा, इसके लिए आप लोगों ने क्राइटेरिया क्या क्या रखा हुआ है? एक तो रखा हुआ है कि 15 लाख देंगे आप लोग, और आप लोगों ने उसमें गारंटीज क्या रखी हुई हैं कि एक बंदे ने अप्लाई करना है, उसकी श्योरिटी आप लोगों ने क्या ली हुई है? देखिए, इस तरह से है कि अमूमी तौर पे जब भी कोई कर्जे की स्कीम आती है, वो सरकारी हो या गैर सरकारी, उसमें अमूमी तौर पे ये बैंक्स भी देते हैं बहुत से लोन्स। तो ये होता है कि जी आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको मॉर्गेज किया जाते हैं, इस तरह के मैटर्स हैं। हम सिर्फ इसकी लियन मार्किंग कर रहे हैं और सिर्फ इंश्योर कर रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसी हमें श्योरिटीज़ मिल जाएं। लेट से अगर मैं एप्लीकेंट हूँ तो मेरा कोई, मैं बोरोवर हूँ तो मेरे साथ कोई ऐसा गारंटर हो जो कोई एफिडेविट दे दे, कुछ चीज़ें दे दे, ताकि हमारी रिकवरी जो है वो हम इंश्योर कर सकें। तो इसके अलावा हम कोई भी ऐसा बर्डन बेनिफिशरी के ऊपर नहीं डाल रहे कि वो कर्ज़ा लेते लेते अपनी ज़मीन से भी जाए। ऐसा नहीं है। मतलब सीएम साहबा का जो विजन था वो ये था कि हम ट्रांसपेरेंसी को और रिकवरी को और इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करें, लेकिन हमने कोशिश करना है कि बोरोवर के ऊपर ऐसा बर्डन ना आए। अच्छा, जो लोग किसी और स्कीम में पहले से चीज़ें ले रहे हैं, मगर इनरोल हैं दूसरी स्कीम में पंजाब गवर्नमेंट की, जी वो ले सकेंगे या वो स्कीम के हिस्से में नहीं आ सकेंगे, पार्ट नहीं बन जी, सकेंगे? इस तरह से है कि अगर तो वो ऑलरेडी उनके नाम हो चुकी है कोई चीज़, ठीक है ना, तो फिर तो वो कतई तौर पे नहीं कर सकते। और चूंकि हमारा मकसद जो है बेसिकली, जैसे आसान कर्जा वाले हैं, आसान के साथ में कर्जा जिन्हें मिल रहा है, वो क्या इसमें अप्लाई कर सकेंगे, इसका हिस्सा बन सकेंगे? देखिए, वो अगर आसान कर्जा किसी कारोबार के लिए ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक अलग कैटेगरी है। जो घरों के लिए ले रहे हैं वो एक अलग कैटेगरी है, हम्म, ठीक है। और हमारा बेसिक चीज़, जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि जिनके पास शेल्टर नहीं है उनको शेल्टर मिल सके, हम्म। ठीक है। तो इस चीज़ को हम इंश्योर करें। अच्छा, इससे पहले इमरान खान के दौर में था नया हाउसिंग स्कीम के नाम से, उसमें कितने पैसे मिलते थे और उस वक्त कितने घर तमीर हो सके थे? उस वक्त पंजाब में कोई 3 साइट्स थी जिनको आइडेंटिफाई किया गया था और उसमें कोई 800 के करीब घर बने थे, लेकिन वो चूंकि पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका प्रोजेक्ट, तो वो जूं का त्यों रह गया। तो कितने मरले पे उस वक्त घर बना रहे थे और कितने पैसे दे रही थी वो गवर्नमेंट? उसके लिए तो एक फेडरल गवर्नमेंट के अंडर एक पूरी अथॉरिटी बनी थी और वो एग्जीक्यूट कर रही थी इस प्रोजेक्ट को। और वो उसके कंटूवर्स और ज़्यादा डिटेल्स उन्हीं के पास हैं। उसमें कुछ था कि 10 मरले का घर करोड़ों रुपए मिल रहे थे, और अब नहीं, इस बात। तरह की कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है। दूसरा ये बताएं कि ये जो इनिशिएटिव है, जो ऐलानात मरीम नवाज कर रही हैं, प्लाट फ्राहम किए जाएंगे, मुफ्त होंगे, इस प्रोजेक्ट को पंजाब में किन अजला में कितने कितने प्लाट्स आप लोग देंगे? देखिए, कितने अभी इसके तक, डिस्ट्रिक्ट वाइज जी बताइए। मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी जो अभी जो एग्जिस्टिंग ये फ़ेज़ 1 लॉन्च हो रहा है उसमें हम तकरीबन 1892 के करीब प्लॉट्स हैं जो हमारे 19 अजला में, 23 हमारी स्कीम्स हैं, हमारी अपनी फाटा की स्कीम्स हैं। हम्म, ये ऐसा नहीं है कि हम किसी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में जा रहे हैं या किसी और गवर्नमेंट लैंड पे जा रहे हैं। ये हमारी जो अपनी स्कीम्स हैं जिनमें अवेलेबल अनअलॉटेड 3 मरला प्लॉट्स हैं, ये उनके हवाले से ये स्कीम है। तो वो हमारे 19 अजला में 23 स्कीम्स हैं। उसमें कुछ हमारी ऐसी मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें 500 प्लस प्लॉट्स अवेलेबल हैं, कुछ हैं जिनमें नंबर ऑफ़ प्लॉट्स रिलेटिवली कम हैं। हम्म। तो हमारी कोशिश है कि इसको हम जितना बीफ अप कर सकें, चूँकि ये पहला अभी फेज़ है। आने वाले फेजेस में हो सकता है हम नंबर ऑफ़ प्लॉट्स जो हैं उनको इंक्रीज़ करें, इस 2000 के नंबर को हम 5000 तक ले जाएं या मज़ीद उसको इन्हांस कर सकें। तो ये डिफरेंट फेजेस में होगा। तो अब तक कितनी एप्लीकेशन आ चुकी हैं प्लाट? अभी इंशाल्लाह वो पोर्टल हमारा लाइव होगा। जब वो लाइव होगा तब हम एप्लीकेशंस लेना शुरू करेंगे। अभी हम उस पोर्टल को बनाने के मराइल से गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह वो विद इन अ वीक लाइव हो जाएगा। अपार्टमेंट्स वगैरह भी बनाएंगे आप लोग? वो एक हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है और हम एक पूरे प्रोसेस के तहत आ रहे हैं जहाँ पे हम वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के अंडर या बाकी अपने डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ मिल के अंडर द लॉ वो चलें और अपार्टमेंट्स भी बिल्ड करें। चूँकि हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ हम जो अपनी जो हाउसिंग सेक्टर है उसको रिजिलियंट भी बनाना चाह रहे हैं, ग्रीन भी बनाना चाह रहे हैं। तो जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस चल रही हैं दुनिया में कि हम एनर्जी एफिशिएंट करें अपने घरों को, तो उन तमाम प्रैक्टिसेस को साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह हम वर्टिकल राइज की तरफ भी ये जाएंगे। कब तक ये करेंगे?
इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम यही जो हमारा 2025 है इसी में इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड कुछ करके दिखाएं और आवाम को इससे मुस्तफ़ीद तो करें। ये गवर्नमेंट का क्या प्लान है कि कितने मरले के ये अपार्टमेंट्स होंगे, देखिए, उसके जो लिए क्या क्राइटेरिया होगा? अफोर्डेबल की जो कैटेगरी है वो होती ही 3 से 5 मरला जनरली। वो तो आप जितना फिर बड़ा करते जाएंगे तो वो एक्स्ट्रा वेकेंट हो जाएगा, तो वो उसी कैटेगरी में फॉल करेंगे ऑब्वियसली। बाकी अभी देर इज़ नथिंग ऑन ग्राउंड, जब चीज़ें आना शुरू होंगी तो क्राइटेरियाज भी डेवलप हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।